परम पिता परमात्मा स्यो विद्यालय द्वारा धर्म राज्यपुरी क्यों बनाई गई है? धर्मराजपुरी मानव के जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार से धर्मराजपुरी का निर्माण हुआ। मानव जो अन्याय अधर्म की व्यवस्थाओं पे चलता है, न्याय को भूल जाता है, इस कारण से धर्मराजपुरी का निर्माण किया गया। मनुष्य के जीवन में उसे अपने चलने का मार्ग और किए कर्म के अनुसार से दुखों का मार्ग दिया जाता है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो बड़े सम्मान से यमदूत उसे ले जाया करते हैं और बड़े आदर के अनुसार से उसके साथ व्यवहार करते हैं और पुनः आदर के हिसाब से संसार में सुख भोगने के लिए भेजते हैं। जो वास्तविक उस परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा के ध्यान में लीन रहकर उस ज्योति में अपने जीवन को समर्पण करते हैं, संसार में भी कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ भाव से नहीं, जीवन निर्वाह के भाव से करते हैं और भरोसा भगवान के सहारे अपने जीने का रखते हैं। अच्छा और बुरा भगवान पर छोड़कर सदा बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे भक्तों को हर जन्म में सुख प्राप्त होता है और जो संसार में मनुष्य प्राणी अपने जीवन में सुखों के लिए ही इस संसार पर रहने का प्रयास करता है और धन भी जो है जो कमाता है, चाहे वो जबरदस्ती छीनना पड़े या अन्याय धर्म व्यवस्थाओं के अनुसार से पैदा करे, एक दूसरों को सताए, तो जो ऐसे करते हैं उन्हें परमात्मा की तरफ से हेल्प नहीं मिलती है और से अपने कर्म के भोगने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ता है। ऐसे प्राणी की जो स्वार्थ बस जीते हैं, ऐसे प्राणियों को यमदूत जब ले जाते हैं तो उन्हें अधिक त्रासनाएं देते हैं। पहले तो शरीर द्वारा मार पीट के जबरदस्ती शरीर 5 तत्वों के शरीर से आत्मा को निकालते हैं और निकालने के बाद जब धर्मराजपुरी में ले जाते हैं तो वहां पर जो कामनाओं के वशीभूत होते हैं, कामनाओं के कारण अपनी मर्यादाओं को नहीं समझते हैं, उनको तराशने वहां पर पीटा जाता है, आग में झोंका जाता है, उसे अपने कर्मों को भोगने के लिए नाना प्रकार की दुख दिए जाते हैं, क्योंकि समाज के शिष्टाचार को न निभाने के कारण उन्हें ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है। और जो धन के लालची होते हैं तो उन्हें यहाँ से ले जाकर उन्हें धन ही धन दिखाई देता है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, जिस कारण वो तबाही असा व्यवस्थाओं में परेशान रहता है। तो जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार से उस धर्मराजपुरी में धर्मराज उसे दंड दिया करता है और जब उस व्यवस्था 3 महीने तक धर्मराजपुरी में हर आत्मा को
अपने कर्म भोगने का दंड प्राप्त होता है। और इसके बाद माँ के गर्भ में जीव जो 3 महीने पहले प्रवेश लेता है और 3 महीने बाद आत्मा उस गर्भ महल में पहुंचती है और फिर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टे लटकाने से परेशानी आत्मा को होती है और इसके पश्चात वो परमात्मा की याद करता है। जब परमात्मा की याद करता है 9 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने उसको गर्भ महल में रहते रहते उस कष्ट से वो परमात्मा की याद करता है। परमात्मा लास्ट में उसको प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं कि अब की बार जाकर तुम फिर अपराध नहीं करना, जिससे तुम्हें दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, संस्कारों का। लेकिन होता क्या है, जब वो जन्म होता है तो बच्चा रोता है तो लोग क्या कहते हैं, ये रो क्यों, बच्चा भूखा इसलिए रोता है। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा का दृष्टि जैसे बच्चे के सामने से हटता है वैसे वो रोना शुरू कर देता है। दीपक जला देते तो रोना बंद हो जाता है। वो समझ लेता है परमात्मा का यही चित्र है। इस संसार पे जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता, भूख लगने लगती है, माँ की याद आने लगती है, अरे रे बाप को पहचानने लगता है, अरे सारे कुटुंब संबंधियों को पहचानने लगता है और पूर्व की यादों को भूल जाता है और संसार की व्यवस्थाओं में जुड़ जाता है। यही कारण मानव जीवन के दुखों का आने का है और वो संसार में अपनी पिछली भूलों को याद नहीं करता है। यदि पिछली भूलों पर से अपना सुधार करना प्रारंभ कर दे तो उसे अपने जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इस संसार में आने के बाद वो अपनी पिछली भूलों का सुधार नहीं करता है, बल्कि इस संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण मनुष्य को गरीबी, परिवार में जन्म लेना, दुखी असहाय बनना, ये सारे कर्मों का खेल होता है। जैसा तुमने बोया उसी अनुसार से उस परिवार में तुम्हें जन्म हुआ, उसी अनुसार से तुम्हें दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इन समस्याओं से दूर होने के लिए ही मनुष्य परमात्मा की याद करता है, नहीं तो संसार में परमात्मा की भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक यदि तुम्हें अपने जीवन में अपने कर्मों का परिवर्तन करना है तो परमात्मा की याद करो। परमात्मा कहता है जब समय मेरी याद करो उस समय किसी वस्त्र की, किसी परिवार की, संबंधियों की याद न हो और मेरी ज्योति में तुम लीन होगे। और ऐसी स्थिति में जो तुम्हें दिक्कत और परेशानियां साधना करने में आती है, उन्हीं परेशानियों दिक्कतों के द्वारा तुम्हारे पूर्व अपराध मुक्त होते हैं। तो सच्चे मन से और सच्ची लगन से तुमने साधना करना प्रारंभ किया तो इन दुखों से दूर हो जाओगे और तुम अगला जीवन भी तुम्हारा इतना धन संपन्न व्यवस्थाओं से सुखी से जीवन व्यतीतमान करोगे। तो वर्तमान में मनुष्य अपनी तपस्या के द्वारा दुखों का निवारण कर सकता है, लेकिन यदि वो अपने जीवन में जो है उस परमात्मा की याद करके अपने अकर्मों को छोड़कर स्वकर्म करना प्रारंभ करे। जब स्वकर्म करना प्रारंभ करेगा तभी परमात्मा उसे अपनाएगा और जब परमात्मा उसे अपनाएगा तो संसार में उसे सुखों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। दुख भी तुम्हारे ही कर्म से आता है और सुख भी तुम्हारे कर्म से आता है। इन सुख दुख को तुम्हें अपने जीवन में दुखों का निवारण करना है तो अच्छे कार्य करना प्रारंभ करो। यदि दुखों की व्यवस्था में ही जीना है तो मनुष्य इस संसार की वस्तुओं को, संसार के नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीजें, अन्न
मानव को सुख देने वाली वस्तुओं की तरफ भागते रहोगे तो भविष्य आपका इतना खराब होगा जो अगले जीवन में घर बार नहीं मिलता, रोडों में पड़े रहते हो, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लोग सताया करते हैं। ये सब मनुष्य के स्वयं के कर्मों के अनुसार से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो अपने कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं करता है। यही दिनों दिन दुखों का कारण बनता जाता है। और यही जो है धर्मराज तुम्हें तुम्हारे कर्म के खाते को देखकर तुम्हें जन्म देते हैं। कर्म के खाते के देखने के अनुसार से तुम्हें संसार में दुख समस्याएं मिलती हैं, बीमारी, रोग, परिवार में वैमनस्यताएं, ये जो कुछ भी प्राप्त होता है वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार। और जो परिवार संबंधी जो भी तुम्हें प्राप्त होते हैं वो तुम्हारा ऋण होता है। या जैसे किसी का तुमने पैसा ले लिया, नहीं दिया, भाई तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, वो सदा पिता को सताते रहता है, क्योंकि कर्जदार कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसलिए पुत्र होते हुए भी उस पिता को सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कर्जदार है। पुत्री भी प्राप्त होती है, वो भी आपके कर्मों के अनुसार से प्राप्त होती है। बगैर ऋण के न तो पुत्र प्राप्त होता है न पुत्री प्राप्त होती है। और जैसा तुमने व्यवहार किया है वैसा ही वर्तमान में तुम्हारे साथ करते हैं। लेकिन आज भी प्राणी इस व्यवहार को देखने के पश्चात अपने कर्मों का बदलाव नहीं करता है, बल्कि जिंदगी में रोता रहता, हमारे लड़का ऐसे, हमारे बिटिया ऐसे, हमारे बहुएं ऐसी, लेकिन कभी अपने जीवन के कर्मों के बारे में नहीं सोचता है कि मैंने क्या किया इनके साथ, जिस कारण ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। यदि ये आपको याद रहा तो तुम इनसे निवारण कर सकते हो। इस वर्तमान में कायदे से तुमने अपनी साधना भगवान की याद में लीन होना प्रारंभ कर दिया और संसार के सुखों से अपना मुख मोड़ लिया, तो ये परम सत्य है कि तुम्हारे जीवन की आर्थिक शारीरिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक मनुष्य स्वयं नहीं बदलता है तब तक वो भगवान भी नहीं सुनता है और उसके कर्मों का परिवर्तन नहीं होता। चाहे संसार में देख लो, स्वयं व्यक्ति अपने को परिवर्तन करके मेहनत और परिश्रम करना प्रारंभ कर देता है तो सुखों को प्राप्त कर लेता है, बुरी आदत बुरे विचारों को छोड़कर। तो इसी प्रकार से भगवान को भी तुम याद अपने अपराधों से मुक्त होने के लिए, व्यस्तताओं से, दुख समस्याओं से दूर होने के लिए याद करते हो। जैसे रात दिन अपनी मेहनत करते हो, इसी प्रकार से यदि परमात्मा को मन से 2 घंटे का ही प्रतिदिन व्यवस्था बना ले, चाहे वो 4 बार में करे, ऐसा करना प्रारंभ कर देगा तो उसे अपने दुखों से निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा अपने दुखों से निवारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए भाइयों, धर्मराज बनी है तुम्हें न्याय दिलाने के लिए, तुम्हारे अपराधों से का दंड दिलाने के लिए। इस प्रकार से परमात्मा ने धर्मराजपुरी की स्थापना की। तो वास्तविक इसको समझे और अपने जीवन में परिवर्तन करे, जिससे तुम्हें दुखों का सामना न करना पड़े। जो अपने पर परोपकार करता है वही संसार में कर सकता है, जो अपने दुख दूर कर सकता है वही संसार में दूसरों के दुख दूर कर सकता है। जय श्री कृष्ण।